सहरसा वालों के लिए खुशखबरी, जल्द ही छोटे हवाई जहाज भरेंगे उड़ान। सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार में 3 मार्च को बजट पेश किया गया है। इस बजट में कोसी के लोगों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सहरसा के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सहरसा एयरपोर्ट से जल्द ही छोटे विमान उड़ान भरेंगे। नए एयरपोर्ट, आधुनिक बस स्टैंड, चकाचक रोड। बिहार बजट में नीतीश सरकार के बड़े ऐलान। नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में नए एयरपोर्ट, आधुनिक बस स्टैंड, पिंक टॉयलेट, नए हाईवे बनाने समेत अन्य कई बड़ी घोषणाएं की। बिहार की नीतीश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। चुनावी साल के बजट में नीतीश सरकार ने नए एयरपोर्ट, आधुनिक बस स्टैंड, सड़कों के निर्माण की कई घोषणा की। बिहार विधानसभा में लॉलीपॉप और झुंझुना लेकर क्यों पहुंचे राजद विधायक? राजद विधायक मुकेश रोशन हाथ में लॉलीपॉप लिए विधानसभा पहुंचे। उनके एक हाथ में झुंझुना भी नजर आया। लॉलीपॉप और झुंझुना लेकर विधानसभा पहुंचे मुकेश रोशन ने बिहार बजट 2025 को लेकर नीतीश सरकार की जमकर आलोचना की। लालू के बाद राबड़ी देवी का जेडीयू को ऑफर, बोली बीजेपी का साथ छोड़िए तो हम आपके साथ आ जाएंगे। बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष पर भड़ास निकालते हुए जदयू को ऑफर दे दिया। राबड़ी ने कहा कि आप बीजेपी का साथ छोड़िए, हम आपके साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना चोरी के लालू यादव को सजा हुई। आरक्षण के सवाल पर राबड़ी ने कहा कि फाइल उठाकर देख लीजिए, पंचायती राज में आरक्षण का विरोध जेडीयू ने किया था और कहा था कि पहले चुनाव होने दीजिए, इसके बाद आरक्षण लागू होगा। बारात देखने गई 6 साल की मासूम से हैवानियत, खून से लथपथ हो गई तब छोड़कर भागा आरोपी, हालत गंभीर। बारात देखने पड़ोस में गई एक 6 वर्षीय बच्ची से हैवानियत की गई। बच्ची की हालत गंभीर है। परिजन आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। मायावती ने मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया, कहा हानिकारक हो सकता है भेदभाव। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों पर मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मायावती ने एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में कहा कि इस तरह का भेदभाव समाज में शांति और सद्भाव के लिए हानिकारक हो सकता है, जो बहुत चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, एक और कैग रिपोर्ट की पीएसी करेगी जांच। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस रहा है। एक और कैग रिपोर्ट की जांच पीएसी करेगी। इस कैग रिपोर्ट को भी जांच के लिए विधानसभा की लोक लेखा समिति के पास भेज दिया गया है। दीप सेक की खुली पोल, सिंगापुर से हो रही थी अमेरिकी चिप की तस्करी। सही निकला शक। सिंगापुर पुलिस ने 3 लोगों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया, जो निविदा जीपी यूएस को चीनी एआई कंपनी दीपसेक तक अवैध रूप से री एक्सपोर्ट करने से जुड़ा है। तांडव मचाने वाली छावा ने पुष्पा 2 के सामने झुकाया सिर। इस रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गई मूवी। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर बनी ये फिल्म एक के बाद एक बड़ी मूवीज का रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। 18 दिनों में इस फिल्म ने गदर 2 से एनिमल तक के रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन पुष्पा 2 का ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने में छावा असफल रही। जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा, काशी में फैंस ने भगवान शिव का किया अभिषेक, भारत की जीत के लिए मांगी प्रार्थना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 4 मार्च को दुबई में खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया की नजरें सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से अपने पुराने हिसाब को चुकता करने पर भी है। वहां मुकाबले से पहले भारतीय फैंस धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी के गंगा घाट पर भारत की जीत की कामना कर रहे हैं।